जश्न आज़ादी पर हर दिल वतन की मोहब्बत में सरशार। शहर शहर गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकारीब। मज़ार कायद पर पाक बहरिया और मज़ार इकबाल पर पाक फौज ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से भी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। नौजवानों से ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पाकिस्तानियत और इस्लाम के एतबार से अपनी जड़ों को मजबूत करो। तूफ़ानों के अंदर वो लोग खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, पैर उनके ताकतवर होते हैं। जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है वो एक तरक्की के दौर है। वो जो सिल्वर लाइनिंग थी कि भाई रोशनी आएगी, वो रोशनी आना शुरू हो गई है। ऐवान सदर में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे किया जाता है। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के खिलाफ कौमों को जोड़ा। भारतीय जारियत के जवाब में हमने अमन का पैगाम दिया। करप्शन के खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी जारी रहेगी। कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की अपने वीडियो पैगाम में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, कायदे आज़म के पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू हो गया। कानून के सामने सब बराबर हैं। पावर सेक्टर्स में नुकसानात विरसे में मिले। IPP से नया मुआहिदा हो गया। तवानाई की पैदावारी लागत और सर्कुलर डेट में कमी होगी। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद में कश्मीरियों की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल का शेर भी ट्वीट किया। ऑपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। लाहौर में परचम कुशाई करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी एटमी क़ुव्वत बनना था। आज पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे दूसरे हाथ में कशकोल है। वक्त की ज़रूरत है कि कशकोल तोड़ दिया जाए। IMF का इतना प्रेशर है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सके। एहतसाब के नाम पर इंतकाम की लहर मुल्क के लिए ख़तरनाक है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, कौमी परचम भी बुलंद किया। वजीर आला सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी कौम मुत्तहिद रहे। कोरोना वबा अभी गई नहीं। मजीद कहा कि हम जल्द कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएंगे। दुनिया से कहता हूँ, कश्मीरियों को जुल्म से निजात दिलाएं। पूरी कौम को आज़ादी मुबारक। ज़िंदगी का हकीकी एहसास आज़ादी की असीम नेमत के बगैर अधूरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, आज़ाद वतन हमारे असलाफ की अजीम कुर्बानियों का समर है। महसूर कश्मीरियों और भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर होने वाला जुल्म और जबर कायदे आज़म के दो कौमी नज़रिए की सच्चाई पर मोहर तस्दीक सब्त कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कायदे आज़म के रहनुमा उसूलों की रोशनी में फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमें आज़ाद वतन की कदर मंजिलत को पहचानना होगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला ने शाही किला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई भी की। जश्न आज़ादी पर बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला जाम कमाल ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम नहीं चाहता। कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली। बलूचिस्तान के अवाम कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद में उनके साथ हैं।
जश्न आज़ादी को शायाने शान अंदाज में मनाने के लिए सरकारी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात, रैलियों का भी इनेकाद। पंजाब असेंबली में भी सब्ज हिलाली परचम लहराया गया, सायरन भी बजा। लाहौर हाई कोर्ट की तारीखी इमारत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने परचम कुशाई की। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने कौमी परचम लहराया। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। सर्किट हाउस सिब्बी के सब्जाजार में भी पुरवकार तकरीब, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और डहरकी में रैलियां निकाली गईं। लोगों ने जहाजी साइज के कौमी परचमों समेत शिरकत की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर की जीसी यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। मुल्क की दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले भी हमारे हीरोज हैं। जश्न आज़ादी मनाएं एक्सप्रेस न्यूज़ के संग, परचमों के साथ अपनी तस्वीर बनाएं। हमें 0324295188 पर व्हाट्सएप कराएं, हम सबको दिखाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। ईवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने निशान पाकिस्तान वसूल किया। सैयद अली गिलानी के लिए निशान पाकिस्तान एजाज़ हुर्रियत रहनुमाओं ने वसूल किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से वज़ीर आज़म का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पहले 2 साल बहुत मुश्किल थे, पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी पर वीडियो पैगाम। उन्होंने कहा, आज हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई है, कोरोना के बाद हमारी मैशियत ऊपर जाना शुरू हो गई है। IPPs के साथ नया मुआहिदा हो गया है जिससे बिजली की कीमत कम होगी, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जिस तरह सारी कौम ने मिलके कोरोना वायरस का मुकाबला किया, शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। जो हमने फ़ैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। बड़े मुश्किल हमारे 2 साल गुजरे हैं। उसके बाद जिस तरह हमारी माशियत उठनी शुरू हुई है, बड़े जिस तरह जब हुकूमत मिली तो हमें 2 साल पहले तो बड़े मुश्किल हालात थे। हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हमारे रिज़र्व्स गिर चुके थे, हम बाहर के पैसे नहीं दे सकते थे, जो कर्ज़ों की किस्तें देनी थी, जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी। मैं सब जानता हूँ कि किस तरह लोगों के हालात मुश्किल थे और अभी भी हैं, लेकिन खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। हमारी हर चीज़, अगर आपने देखना है कि बिज़नेस कम्युनिटी का कितना एतमाद है एक मुल्क की माशियत पे, तो स्टॉक मार्केट देखें। रिकॉर्ड हमारी स्टॉक मार्केट ने कामयाबी से ऊपर गई है। इसलिए गई है कि लोगों का एतमाद बढ़ना शुरू हो गया, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वो मराद दिए हैं जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले नहीं मिले थे। जो हमारी माशियत थी वो उठ नहीं रही थी क्योंकि हम बैलेंस कर रहे थे, अपने खर्चे कम कर रहे थे, आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी आमदनी बढ़नी शुरू हो गई है। इस कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो जो हमने टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है।
पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गलियां, घर और इमारतें पाकिस्तानी झंडियों और लाइटों से सजे हैं। मुल्क के कोने कोने में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे किया जाता है। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा, क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क को चैलेंजेस का सामना रहा। दुनिया की किसी कौम ने इस अंदाज से मुकाबला नहीं किया दहशतगर्दी का जितना पाकिस्तान ने, और जिस अंदाज से किया और जिस कामयाबी से किया। इस मामले में आपने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होता है। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय जारहत के जवाब में अमन का पैगाम दिया। सारा पाकिस्तान अमन चाहता था, प्राइम मिनिस्टर ने अमन का पैगाम दिया, सारा मीडिया अमन चाहता था। लिहाजा बाउंड्री के दूसरी तरफ हमारे मशरिक़ के अंदर सारा मीडिया, सारे लोग, सारे सियासतदान जंग की बात करते थे। वक्त भी, किसी लम्हे भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, अपनी माओं के साथ खड़ी है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी की। मज़ीद बताएंगे बिलाल खौरी। यौम आज़ादी के हवाले से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले और सलामी पेश की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने परेड का मुआयना किया और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़वानी की। वज़ीर आला ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की। वज़ीर आला ने शाही किला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की और कौमी तराना बजाया गया। हुज़ूरी बाग में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने तजदीद अहद पर जोर दिया। यौम आज़ादी हमें याद दिलाता है, हमें आज़ादी खैरात में नहीं पेश की गई। ये नेमत लाखों मुसलमानों की अजीम जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों का सबब है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। साथी रिपोर्टर मियां असलम के साथ बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर बदकिस्मती से हम आज़ाद नहीं हैं। इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। कश्मीरियों को उनके हुकूक दिलाना होंगे, ये हम पर फ़र्ज भी है और कर्ज भी। मज़ीद जानते हैं नदीम चौधरी से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की और केक काटा। शहबाज शरीफ ने खिताब में हुकूमत को एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश की और करप्शन के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए BRT पेशावर, महंगाई और लोड शेडिंग पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। महंगाई जमीन पर आनी चाहिए थी, आज महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। आज इतनी बिजली मौजूद है
कि मौलाना तारिक जमील को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जाएगा। सीनियर वकील नईम बुखारी और साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर को सितारा इम्तियाज दिया जाएगा। सिविल अवार्ड अगले साल 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर दिए जाएंगे। सादिक़ैन नकवी, प्रोफेसर शाकिर अली, ज़हरुल हक मरहूम, आबिदा परवीन, डॉक्टर जमील जालबी, मोहम्मद जमील खान मरहूम और अहमद फराज मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल मार्च का इनेकाद किया गया। रैली में मर्द, खवातीन और बच्चे शरीक हुए। कराची के इलाके गार्डन से शुरू होने वाली रैली में 70 साइकिल सवारों ने शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मेट्रोपोल पहुंची। शुरका ने फ्रेयर हॉल पहुंचकर कौमी तराना पढ़ा। शुरका का कहना था कि इस तरह के सेहतमंदाना इवेंट के इनेकाद से शहरियों की हौसला अफजाई होती है। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि साइकिल रैली के इनेकाद का मकसद शहरियों में मुल्क की तरक्की के लिए एहसास ज़िम्मेदारी उजागर करना है।